Yeah. So this was the first feature of Yeah. democracy. Yeah. So this was the first feature of democracy कि जो decision making power होता है वो किसके पास होना चाहिए? The one who is elected by the people. Now we will see free and fair electoral competition कि जहाँ पे जो election का जो election held हो रहा है वो वहाँ पे कोई biased way में नहीं हो रहा and सब proper way में हो रहा है. So यहाँ पे again they have given an example. ये example जहाँ पे लोगों का जो elected people है उनका रूल होना चाहिए, ये example देने के लिए उन्होंने हमें पाकिस्तान का example दिया था. अभी यहाँ पे free and fair electoral के लिए we have example of China. That in China elections are regularly held after every 5 years for electing can you please mute it? Yeah. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, called Kyonggyo Renmin Daibyo the Hui, that is National People Congress. ठीक है कि उनकी एक पार्लियामेंट है नेशनल पीपल कांग्रेस करके एंड उसको सिलेक्ट करने के लिए लाइक उसके लिए इलेक्शंस कब होते हैं? आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शंस होते हैं. नाउ the National People Congress has the power to appoint the president of the country. तो ये National People Congress जो है जिनका इलेक्शन आफ्टर एवरी 5 years होता है उनके पास क्या पावर है? उनके पास ये पावर है कि वो चाइना के प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकते हैं. It has nearly 3,000 members elected from all over China. तो ये जो नेशनल पीपल कांग्रेस है उसमें टोटल कितने लोग हैं? 3,000 पीपल जो सारे चाइना के लोग हैं. Some members are elected by the army और इसमें से 3,000 में से आधा काउंट या some count like few percent किसका है? आर्मी का है. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 2003. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या रूल है कि अगर किसी को इलेक्शन में पार्ट लेना है तो वो कैंडिडेट को किसने अप्रूव करना चाहिए? जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी था उनको उनका अप्रूवल मिलना चाहिए. अगर समझो मैं हूँ और मुझे ये इलेक्शन के लिए वोट मुझे ये इलेक्शन के लिए खड़े रहना है तो मुझे किसका अप्रूवल, मुझे किसने परमिशन देना चाहिए? जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है. अगर उनका परमिशन मेरे पास है तो ही मैं इलेक्शन में पार्ट ले सकती हूँ. एंड अगर मैं मेंबर किसकी मेंबर हूँ? अगर मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर हूँ या ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है उनके अलग से 8 स्मॉलर पार्टीज है. ठीक है, तो उनकी खुद की अलग से 8 स्मॉलर पार्टी है. तो क्या मैं अगर अगर मैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की मेंबर हूँ या तो उनके वो 8 स्मॉल पार्टीज की मेंबर हूँ तो ही मैं इलेक्शन में पार्ट ले सकती हूँ. तो अगेन ये तो फिर बायस्ड हुआ राइट कि अगर कोई है जो बाहर से है जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है और ना ही वो एक स्मॉलर पार्टीज का मेंबर है तो वो पर्सन कैन नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन. तो अगेन दिस इज नॉट लाइक अ फेयर इलेक्शन राइट. ये इलेक्शन फेयर नहीं है. यहाँ पे क्या है? सिस्टम में पार्शियलिटी है. समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yeah. So the government is always formed by Communist Party. तो यहाँ पे कौन गवर्नमेंट फॉर्म करता है? कम्युनिस्ट पार्टी. बिकॉज उनका अप्रूवल मिलने के बाद ही वो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है और वो कैंडिडेट वापस उनका ही कोई आदमी होता है जो उनके पार्टीज का मेंबर होता है. तो दिस इज अगेन लाइक अ bias system. So since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years. तो ये कंट्री का एग्जांपल देख लिया. हम कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल. ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग ने देखा चाइना का इलेक्शन सिस्टम, वाज इट अ फेयर सिस्टम? No, ma'am. व्हाई व्हाई इज इट नॉट अ फेयर सिस्टम? Ma'am, वो दक्ष, व्हाई इज इट नॉट अ फेयर सिस्टम? जो चाइना का इलेक्शन सिस्टम है ये फेयर सिस्टम क्यों नहीं है बच्चा?
Not paying attention, right? Both of you? पार्थ ऐसे नो मिस खाली बोल देने का क्यों नहीं आता? पार्थ, you said right, no, it is not a fair क्योंकि system. मैम Why is it not a fair system? मैम क्योंकि वहाँ पे वोट कर मतलब सर कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी मेंबर्स हैं ना वही मतलब ऐसे वोट कर सकते हैं। Yeah, I give 2 points over here. Yeah, जो इलेक्शन जो कैंडिडेट होगा जिसको पार्ट लेना है उसको चाइनीज कम्युनिस्ट का अप्रूवल मिलना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट क्या है कि वो मेंबर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या जो उनके एक स्मॉलर पार्टीज है उनका मेंबर होना चाहिए। सो दीज आर द टू कंडीशंस बिकॉज ऑफ इट इज नॉट अ फेयर इलेक्शन। क्लियर बोथ ऑफ यू? दक्ष, पार्थ? Yeah, thank you. Yes, ma'am. Next, since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. तो अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं जो है मेक्सिको का। मेक्सिको में क्या होता है, प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 6 years इलेक्ट होते हैं। हमारे उसमें कितने टाइम में होते हैं? 5. Prime Minister or President, what is the period, what is the tenure अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर रूल? तो अभी जैसे हमने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान में कैसे ये थे मुशर्रफ जो मिलिट्री के थे, बट यहाँ पे मेक्सिको में ऐसे नहीं था। मेक्सिको कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर रूल के अंडर नहीं था। बट अंटिल 2000 every election was won by a party called PRI, that is Institutional Revolutionary Party. Opposition parties did not contest elections but never managed to win. Sorry, did contest elections but never managed to win. The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. ठीक है, अभी यहाँ पे मेक्सिको में कैसे था? मेक्सिको में कभी मिलिट्री या आर्मी का रूल नहीं था, बट यहाँ पे हमेशा एक ही एक ही पार्टी जीतती थी, वो थी पीआरआई करके। ठीक है, और अपोजिशन पार्टीज भी इलेक्शन में पार्ट लेते थे बट वो लोग कभी जीतते नहीं थे। व्हाई? बिकॉज दिस पीआरआई, ये जो टीम पार्टी थी ना, वो क्या करती थी, दे हैड मेनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस के। वो क्या करते थे, बहुत सारे ऐसे तौर तरीके यूज करते थे जिससे वो खुद ही हमेशा जीत पाते थे। All those who were employed in government offices had to attend its party meetings. Teachers of government schools used to force parents to vote for the PRI. Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for people to cast their votes. The PRI sent a large sum of money in the campaign for its candidates. तो पीआरआई क्या क्या डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी कि कोई भी गवर्नमेंट मीटिंग्स होती थी, सॉरी, जो कभी भी कोई भी पार्टी का मीटिंग होता था, तो जो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते लोग थे ना, जो सारे गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, वहां पे जो भी एम्प्लॉयज थे उनको कंपलसरी ये मीटिंग में जाना ही पड़ता था। दिस वाज फर्स्ट रूल विच वाज मेड बाय पीआरआई। द सेकंड रूल वाज कि जो वहां के टीचर्स थे, यहाँ पे लिखा है देखो, द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्कूल्स वर फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई। ठीक है, तो पेरेंट्स को फोर्स करती थी कि आप किसको वोट करो, आप पीआरआई को ही वोट करो। फिर मीडिया को क्या बोलती थी कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो हमारे सामने पार्टी है, उसको आप क्रिटिसाइज करो और हमें ही अच्छा बताओ। एंड समटाइम्स व्हाट दे यूज्ड टू डू, जो पोलिंग बूथ्स होते थे ना, पोलिंग बूथ्स क्या होते हैं, जहाँ पे इलेक्शन हेल्ड होता है, जहाँ पे आपको जाके वोट करना होता है, तो दैट इज नोन एज पोलिंग बूथ्स। तो पोलिंग बूथ्स को भी क्या करते थे, वहां से एक प्लेस से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देते थे एट द वेरी लास्ट मिनट। अभी समझो आपके वहां से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे आपको वोटिंग के लिए जाना है,
एंड एट द वेरी लास्ट मोमेंट दे विल चेंज कि अब यहाँ से हाफ एन आवर की दूरी पे आपको जाके वोट करना है। तो ऐसे करते थे, पोलिंग बूथ को लास्ट मिनट में चेंज कर देते थे, तो फिर लोगों को भी गुस्सा आता था एंड लोग फिर अलग अलग किसी को भी वोट दे देते थे। एंड ये जो पीआरआई थी वो क्या करती थी, ये लार्ज सम ऑफ मनी देती थी किसको, इन द कैंपेन फॉर इट कैंडिडेट्स के, उनके जो कैंडिडेट्स थे उनके कैंपेन के लिए कि सब जगह जाके लोगों को बोलती थी इनको वोट करो, एंड कुछ ऐसा सामने ऐसे कोई कंडीशन रख लेगी कि आप इनको वोट करो तो हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मनी के वजह से बहुत सारे लोगों को भी ये करती थी, परेशान करती थी, एंड फिर लोग दे देते थे उनको वोट्स वैसे। So should we consider the elections described above as an example of people electing their rulers? बोलो। तो ये सारा जो सिचुएशन बताया, ये जो पीआरआई के ट्रिक्स थे, क्या ये सारे वे को आप बोल सकते हो कि हाँ लोग ही वो खुद के रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं? नो मैम, पीआरआई खुद बोल रहा है उनको इलेक्ट या करवा रहा है। परफेक्ट। पीआरआई क्या करते थे, लोगों को फोर्स करते थे, उनको मजबूर कर देते कि नहीं आप हमें ही वोट करो, आप हमें ही वोट करो। तो ऐसे इलेक्शंस को क्या हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? क्या ऐसे गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? नो। नो मैम। Reading these examples, we get a sense that we cannot say it a democratic government. There are many problems here. अब एक अलग एग्जाम्पल दिया है। In China, the elections do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidate approved by it. चाइना में वैसे है, दे डू नॉट हैव पीपल एनी सीरियस चॉइस, के लोगों के पास कोई एक सीरियस चॉइस नहीं है कि वो खुद के हिसाब से किसी को इलेक्ट कर सके। जो कैंडिडेट्स है जो उन्होंने बोला है उन्हीं को उनको जाके वोट करना है। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस? ये क्या चॉइस है या मजबूरी है? मैम मजबूरी मजबूरी। हुई ना। या लोग फोर्स कर रहे हैं उनको, जिनको वोट करना है उनको जाके, दे आर नॉट अलाउड टू वोट, जो वो बोलते हैं बस उन्हीं को जाके आपको वोट देना है। सो वी कैन नॉट कॉल दिस एज अ choice. In the Mexican example, people seem to really have a choice, but in practice they had no choice. ठीक है, ये जो मेक्सिका का एग्जाम्पल हम लोग ने लिखा है यहाँ पे, that every 6 years प्रेसिडेंट चूज होता है और वो प्रेसिडेंट पीआरआई, तो यहाँ पे लोगों के पास पावर तो है ऐसे देखा जाए तो। सी यहाँ पे जो टीचर्स है उनको फोर्स कर रहे हैं, बट एक्चुअली देखा जाए तो उनके पास पावर है, बट सिंस उनको फोर्स कर रहे हैं और उनको बोल रहे कि हमें वोट करो, तो उनके पास चॉइस नहीं है। सो अगर ऐसे देखा जाए तो दे हैव अ चॉइस, बट इन प्रैक्टिकल वे दे डोंट हैव अ choice. There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it, and these are not fair elections. ठीक है, and ऐसे elections को क्या बोलते हैं? Fair elections नहीं बोलते। मैं मतलब because मैम वो लोग इससे कंप्लेंट भी नहीं करते क्या कहीं पे? no they cannot ना, because हर जगह उनके ही आदमी होते हैं या उनके ही लोग होते हैं, so they have no choice. ओके मैम। Okay. We can thus add a second feature to our understanding of democracy. Holding elections of any kind is not sufficient. के खाली elections को hold करना sufficient नहीं है। elections को तो ये लोग भी hold करते थे, but ये लोग लोगों को जबरदस्ती करते थे। So just holding elections of any kind is not sufficient. The election must offer a real choice between political alternatives, के लोगों के पास choice होना चाहिए, उनको जिनको वोट करना है उनके पास वो right होना चाहिए, and it should be possible for people to use this choice to remove the existing ruler if they wish to. और अगर उनको चाहिए कि ये रूलर हमें नहीं चाहिए, हमें इनको निकालना है, तो उनके पास वो पावर होना चाहिए। So what is the second feature of democracy? A democracy must be based on a free and fair election. ठीक है, fair election होना चाहिए, ऐसा इलेक्शन नहीं होना चाहिए पीआरआई जैसा कि लोगों को आप
फोर्स करो, मजबूर करो, या ऐसे काइंड का इलेक्शन नहीं होना चाहिए चाइना जैसा, जहाँ पे सिर्फ आप आपके ही पार्टी के आदमियों को चांस दो, या जो चाइनीज कम्युनिस्ट से अप्रूवल है सिर्फ उनको ही चांस दो. So what is the second feature? A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. कि जिनके पास अभी पावर है बट उनका फेयर चांस होना चाहिए कि वो लूज हो सके. मतलब क्या, कि लोगों के पास परफेक्ट पावर होना चाहिए कि अगर उन्हें ये रूलर पसंद नहीं है तो वो रूलर को वो हटा सके, और किसी के मजबूरी के कारण या किसी के प्रेशर के कारण उन्हें वापिस वही पर्सन को वोट देना ना पड़े. उनके ऊपर है, अगर उन्हें नहीं देना तो वो नहीं देंगे. दैट इज नोन एज फेयर इलेक्शन. आर यू गाइस गेटिंग इट? यस मैम. Daksh, Daksh, Daksh है क्या नहीं? Yeah. मैम वो कमेंट कर रहा है. Kindly unmute and say ना बच्चा. Okay. ठीक है, तो आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. But today till here what we have studied, हमने क्या मैम देखा सबसे पहले? डेमोक्रेसी के बारे में पहले डेफिनेशन पढ़ा, फिर उसके फीचर्स क्या के था बारे में. डेफिनेशन?